हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडियो में क्लास 11th 12th के लिए आज हम लोग समझेंगे रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। देखिए, जैसा कि आप लोगों का जो सिलेबस है, जो इंग्लिश का पेपर आएगा, वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। फर्स्ट है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग और तीसरा है ग्रामर। मतलब सेक्शन ए रीडिंग होगा, सेक्शन बी राइटिंग होगा और सेक्शन सी ग्रामर होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग समझेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है। मैंने उदाहरण के तौर पर एक किसी खास विषय से संबंधित एक रिपोर्ट राइटिंग मैंने बनाई है, क्योंकि भिन्न भिन्न विषय पर रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है। जैसे ये दे सकता है कि 15 अगस्त पे एक रिपोर्ट बनाई, एक रिपोर्ट लिखी। 26 जनवरी पर कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है तो उस पर एक रिपोर्ट बनाइए, या शिक्षक दिवस पर एक रिपोर्ट बनाइए, गांधी जयंती पर रिपोर्ट बनाइए, या और भी किसी चीज़ से संबंधित रिपोर्टिंग करने के लिए आपको दे सकता है। इस पर एक रिपोर्ट लिखिए। जो भी चीज़ें जो है आयोजित की गई हैं, संचालित की गई हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट राइटिंग को, जो मैंने उदाहरण एक लिया है, उसको देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग आता किसके अंतर्गत है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आपका पूरा जो इंग्लिश का पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में रीडिंग होगा, सेक्शन बी में राइटिंग होगा और सेक्शन सी में ग्रामर होगा। तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग पूछेगा वह जो है सेक्शन बी के अंतर्गत पूछेगा। किसमें पूछेगा? वो सेक्शन बी के अंतर्गत पूछेगा। और ये जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। वह किसके अंतर्गत आता है? वह राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। पूरा राइटिंग स्किल जो है वह 20 मार्क का होता है। अब इसमें देखिए, अब राइटिंग स्किल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें आता है रिपोर्ट राइटिंग आती है, या नोट मेकिंग एंड समरी दे देगा, वो 5 मार्क्स का होता है। दूसरा है ऐसे पूछेगा या कोई आर्टिकल पूछेगा, ये 10 मार्क्स का होगा। और तीसरा में राइटिंग स्किल के अंतर्गत जो है लेटर टू द एडिटर को लेटर लिखने के लिए देगा, या बिजनेस लेटर लिखने के लिए आएगा, या कंप्लेंट लेकर या शिकायत पत्र लिखने के लिए आएगा। ये 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या सीखना है? हम लोगों को आज जो है यहाँ पर ये रिपोर्ट राइटिंग सीखनी है। ठीक है, जो कितने मार्क्स का होगा? वो 5 मार्क्स का होगा। तो अब हम लोग आइए समझते हैं रिपोर्ट राइटिंग। हमने एक उदाहरण के तौर पर एक लिया है, अब उसको समझते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए आपकी जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें इस तरह इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूँ। देखिए, लिखा है कि राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाइए ऑन एक कल्चरल प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर ऑर्गेनाइज्ड, जिस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया फॉर रेजिंग फंड्स, फंड जुटाने के लिए, मतलब धन जुटाने के लिए, फॉर द हैंडीकैप्ड, अपंग बच्चों के लिए। यहाँ हिंदी में ही मैंने लिखा है, अपंग लोगों के लिए धनराशि एकत्र करने हेतु सांस्कृतिक आयोजन पर एक टिप्पणी लिखी। मैंने ये एक उदाहरण लिया है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए कई सब्जेक्ट भी दे सकता है। अभी मैंने बताया ना कि दे सकता है कि आपके स्कूल में जो 26 जनवरी मनाया गया था तो उस पर एक रिपोर्ट बनाइए, जो 15 अगस्त मनाया गया तो उस पर रिपोर्ट बनाइए, या जो आपने जो है शिक्षक दिवस मनाया है उस पर रिपोर्ट बनाइए, आपके स्कूल में जो एक खेल हुआ है उस पर रिपोर्ट लिखिए। तो किसी भी विषय से संबंधित दे सकता है। तो मैंने यहाँ पर सभी को तो एक वीडियो में देना संभव नहीं है, इसलिए मैं किसी एक खास विषय को लिया हूँ। तब आइए देखते हैं कैसे जो है एक रिपोर्ट राइटिंग इस विषय पे की जाएगी। अब देखिए, रिपोर्ट बनाने से पहले जिस विषय पर आपको रिपोर्ट लिखनी है उसको इस तरह मोटी हेडिंग में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ कल्चरल प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम टू रेज फंड्स, फंड जुटाने के लिए अर्थात धन जुटाने के लिए, फॉर द हैंडीकैप्ड, अपंग लोगों के लिए धन जुटाने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या क्या हुआ है, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे घटित हुआ है, आपको वहीं जो इवेंट है वहीं घटनाएं आपको लिखनी है। तो आइए देखिए, यहाँ पर लिखा गया, आइए समझते हैं। इसमें करा है कि अ कल्चरल प्रोग्राम टू रेज फंड्स फॉर द हैंडीकैप्ड ऑन द 15th ऑफ दिस मंथ, आवर प्रिंसिपल इंस्पायर्ड अस टू अरेंज अ कल्चर प्रोग्राम। इसमें करा है कि अ कल्चर प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, टू रेज फंड्स फॉर द हैंडीकैप्ड के लिए धन जुटाने के लिए, ऑन द 15th ऑफ दिस मंथ, इस महीने के 15वीं तारीख को, और प्रिंसिपल इंस्पायर्ड अस, हमारे प्रिंसिपल ने जो है हमें प्रेरित किया, टू अरेंज ए कल्चर प्रोग्राम, कि हम जो है एक कल्चरल प्रोग्राम करें, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें।
विच वॉज अरेंज्ड इन आवर स्कूल, कह रहा है कि जिसका आयोजन हमारे स्कूल में किया गया विद द हेल्प ऑफ लोकल आर्टिस्ट, कह रहा है कि लोकल आर्टिस्ट की मदद से, लोकल की मतलब स्थानीय कलाकारों की मदद से, फॉर रेजिंग फंड्स जुटाने के लिए, धन जुटाने के लिए। लोकल आर्टिस्ट स्टेज्ड वन एक्ट प्ले कॉल्ड गॉड्स पीपल, कह रहा है कि जो लोकल आर्टिस्ट हैं उन्होंने स्टेज्ड वन एक्ट मतलब एक्ट प्ले का मतलब नाटक, प्ले मीन्स नाटक होता है। जो लोकल आर्टिस्ट थे उन्होंने एक प्ले के एक एक्ट का जो है उन्होंने मंचन किया, स्टेज मतलब मंचन किया, कॉल्ड गॉड्स पीपुल, जिसका नाम था भगवान के लोग। जो लोकल आर्टिस्ट थे उन्होंने भगवान का लोग जो है एक ड्रामे को प्ले किया उन्होंने, क्योंकि जब भी कोई ड्रामा किया जाता है तो वह किसी खास विषय से संबंधित होता है। इट वॉज अप्रिसिएटेड बाई वन एंड ऑल, वन एंड ऑल का मतलब सभी के लोग, सभी के द्वारा, और अप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो कह रहा है कि इट वॉज अप्रिसिएटेड बाई वन एंड ऑल, सभी के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई। कौन सा? जो नाटक यहाँ जो नाटक खेला गया था, जो नाटक दिखाया गया था गॉड्स पीपुल, उसका नाम रखा गया था। फिर इसके बाद कह रहा है देन सॉन्ग्स, तब गीत, एंड भरतनाट्यम फॉलो, तब इसके बाद गीत और भरतनाट्यम हुआ, मतलब गीत की प्रस्तुति हुई और भरतनाट्यम की प्रस्तुति हुई। एवरीवन गेव देम ए स्टैंडिंग ओवेशन, कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति ने जो है गेव देम ए स्टैंडिंग ओवेशन, ओवेशन का मतलब करतल ध्वनि, कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति ने खड़े होकर करतल ध्वनि की, अर्थात खड़े होकर तालियां बजाई। और स्कूल प्रेजेंटेड भांगड़ा, हमारे स्कूल ने भांगड़ा प्रस्तुत किया, एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित किया, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जिससे प्रकट हो, अनेकता में एकता प्रदर्शित हो, क्योंकि भारत जो है विभिन्नताओं वाला देश है, फिर भी इसमें एकता है, तो उसी चीज़ को प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट है इट रिसीव्ड एप्लॉज, एप्लॉज होता है प्रशंसा, कह रहा है कि इसको प्रशंसा मिली, मतलब कि हमारे जो भांगड़ा था उसको, और हमारा जो प्रोग्राम हुआ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको जो है प्रशंसा प्राप्त हुई। द प्रोग्राम एंडेड, जो प्रोग्राम था वो समाप्त हो गया आफ्टर 4 hours at 8 PM, कह रहा है कि 4 घंटे बाद 8 बजे प्रोग्राम समाप्त हो गया। द मनी कलेक्टेड फ्रॉम टिकट्स, वह पैसा जो टिकट से एकत्रित किया गया था, एंड वॉलंटरी डोनेशंस, और ऐच्छिक दान के द्वारा प्राप्त हुआ था, अमाउंटेड टू 50,000, जो कि 50,000 रुपये था, विच वॉज सेंट टू द प्रयास, उसे प्रयास के पास भेज दिया गया। ये प्रयास क्या है? ये एक संस्था का नाम है, इधर लिखा है प्रयास क्या है, उसे प्रयास को भेज दिया गया। प्रयास क्या है? एन एसोसिएशन, एक संगठन है, फॉर द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, अपंग बच्चों के लिए, फॉर सिटी, हमारे नगर के अपंग बच्चों के लिए यह एक संगठन है। क्या संगठन है? प्रयास को 15,000 रुपीज़ जो है वह भेज दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये रहा एक उदाहरण रिपोर्ट राइटिंग का, और आशा करता हूँ कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि इस तरह अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप किस तरह रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से जा कर के ब्लॉग, मैंने अपने ब्लॉग पर इसको लिखा हुआ है, ब्लॉग वहाँ से जो है उस ब्लॉग पोस्ट से आप उसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।